आज हम पढ़ेंगे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जैसे हम कहते हैं स्पेशल पर्पस ऑफ सब्सिडरी बुक। तो बेटा सब्सिडरी बुक क्या होती है उसको आज हम देखते हैं कि इसका पर्पस, जो पर्पस सब्सिडरी बुक होती है ये कैसे बनाई जाती है, क्यों बनाई जाती है, इसका प्रॉपर प्रोसेस क्या होता है। अगर हम अकाउंटिंग प्रोसेस की बात करें कि भाई अकाउंटिंग प्रोसेस किस तरह काम करता है, तो हमें पता है सबसे पहले क्या होती है, हमें कोई ट्रांजेक्शन्स गिवन होती है। अगर हम बेसिक बात करें, हमें पढ़ा था हमें कोई ट्रांजेक्शन्स गिवन होती है। ट्रांजेक्शन का मतलब रेंट पेड, सैलरी पेड, वटेवर मॉनेटरी ट्रांजेक्शन जो होती है, जो कि वाउचर की फॉर्म में होते हैं, हमें पता है। अब इसकी हम जनरल एंट्री बनाते हैं। हमने क्या पढ़ा था भाई, ट्रांजेक्शन की क्या बनती है, जनरल एंट्री। लेकिन बेटा अगर एक फॉर्म बड़ी फर्में होती हैं तो वो जनरल एंट्री नहीं बनाती। वो इस ट्रांजेक्शन को अपने बुक में दिखाने के लिए सबसे पहले जो स्टेप यूज़ करती है वो होती है सब्सिडरी बुक। पहले वो एंट्री सब्सिडरी बुक के अंदर करती है। अब सब्सिडरी बुक कितनी तरह की होती है उसकी हम बात करें तो सब्सिडरी बुक को हम जो क्लासीफाइड करते हैं वो क्या होती है, कैश बुक, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये भी एक सब्सिडरी बुक है। सेकंड, परचेज बुक। नेक्स्ट, परचेज रिटर्न बुक, जिसको हम रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं, रिटर्न आउटवर्ड बुक भी कहते हैं। नेक्स्ट जो बुक बनती है, सेल्स बुक। नेक्स्ट सब्सिडरी बुक, सेल्स रिटर्न बुक। और बिल्स रिसीवेबल बुक एंड बिल्स पेबल बुक। तो बेसिकली ये हमारी सारी की सारी सब्सिडरी बुक्स होती हैं, ठीक है। इसमें से कैश बुक को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, कोई भी ट्रांजैक्शन अगर होती है तो पहले उसकी एंट्री इनमें से किसी एक बुक के अंदर होती है। अगर वो इनमें से किसी भी सब्सिडरी बुक के अंदर नहीं आती तो फिर उसकी हम जर्नल एंट्री बनाते हैं, जिसको हम नाम देते हैं जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर। तो यहाँ तक का प्रोसेस वो होता है। हमने क्या पढ़ा था भाई, ट्रांजेक्शन की सीधा जर्नल एंट्री होती है। लेकिन फॉर्म अगर बड़ी है, उसकी ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा है, कई ट्रांजेक्शन ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उसकी हम जर्नल एंट्री ना करके सीधा बुक मेंटेन करते हैं। तो बेटा इसमें से कैश बुक तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कौन सी ट्रांजेक्शन होती हैं। आज हम इन बुक्स की बात करेंगे, बाकी जो बुक्स होती हैं, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट में कि जो भी ये बुक्स वगैरह होती हैं, उनमें परचेज़ बुक और सेल्स बुक आपकी मेन बुक होती है। तो अगर हम बात करें इसमें परचेज़ बुक की, तो परचेज़ बुक जो बनाई जाती है इसका रूल क्या होता है। परचेज़ बुक के अंदर जो सब्सिडरी बुक है, इसके अंदर कौन सी एंट्रीज आती हैं। तो बेटा बिल्कुल सिंपल है, इसके अंदर क्रेडिट परचेज़ ऑफ गुड्स आता है। तो दो चीज़ होगी, क्रेडिट में जो परचेज़ किया गया और गुड्स की फॉर्म में। गुड्स क्या होता है, गुड्स वो होता है जिसमें बिजनेस डील कर रहा है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, उसने सामान खरीदा और आगे प्रॉफिट मार्जिन जोड़ के बेच दिया। फर्नीचर वाला है, उसमें फर्नीचर खरीदा और प्रॉफिट मार्जिन पे जोड़ दिया। मतलब जिसमें बिजनेस डील करता है तो गुड्स कहते हैं। और अगर वो क्रेडिट परचेज़ करता है तो ही परचेज़ बुक के अंदर आएगा, वरना नहीं आएगा। तो उससे क्या बात निकल के आती है, ऐसी बात निकल के आती है कि इसके अंदर कौन सी चीज़ नहीं आती, अगर क्रेडिट परचेज़ ऑफ एसेट्स हो। मतलब क्रेडिट तो है लेकिन वो उसने एसेट्स परचेज़ करी है, जैसे फर्नीचर वाले ने एसी परचेज़ कर लिया उधार, तो वो इस बुक के अंदर नहीं आएगा। या फिर कैश परचेज़ ऑफ गुड्स हो, गुड्स तो है लेकिन कैश नहीं, तो कैश है, क्रेडिट नहीं है। तो इस केस में ये जो एंट्री होती है कैश परचेज ऑफ गुड्स की, एक कैश बुक के अंदर आती है। और क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट्स है, इसकी जर्नल एंट्री बनती है जो जनरल प्रॉपर के अंदर आता है, जैसे हम जनरल प्रॉपर कहते हैं। तो यहाँ से ये बात निकल के आई कि परचेज बुक के अंदर केवल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आएगा, और गुड्स का मतलब होता है जिसमें हम डील कर रहे हैं। तो पहला रूल तो ये निकल के आया। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेल्स बुक की, जो मेन बुक है आपकी सेल्स बुक। सेल्स बुक के अंदर कौन सी एंट्री आती है। अब सेल्स बुक के अंदर भी हमारा वही यूज़ होता है। अगर हम सेल्स बुक की बात करें तो इसके अंदर भी हमारा वही रूल यूज़ होता है। कौन सा रूल, क्रेडिट सेल ऑफ
गुड्स, मतलब जो गुड्स हमने उधार बेची हैं, जो गुड्स हमने उधार बेची है वही इसके अंदर आएंगी सेल्स बुक के अंदर। इसका मतलब इसमें क्या चीज़ नहीं आती, इसमें कैश सेल्स ऑफ गुड्स नहीं आता, ये कैश बुक के अंदर जाता है क्योंकि ये कैश है, गुड्स तो है लेकिन कैश की फॉर्म में, तो ये कैश बुक के अंदर जाएगा। सेकंड पॉइंट, क्रेडिट सेल ऑफ एसेट्स अगर हम बोले तो वो इसके अंदर नहीं आता, वो जनरल प्रॉपर के अंदर आता है, उसकी जनरल एंट्री बनती है। क्यों? क्योंकि ये क्रेडिट तो है लेकिन गुड्स नहीं है, एसेट्स है। तो यहाँ से क्या बात निकल के आई कि सेल्स बुक के अंदर क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स की ही एंट्री की जाती है और कोई एंट्री इस बुक के अंदर नहीं आती।